में सियासी दलों का गठजोड़ तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन आज हम आपको राजनीति में अपराध और माननीय का गठजोड़ दिखाएंगे। कैसे जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं उन माननीयों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल एडीआर की रिपोर्ट में किस पार्टी के कितने सांसद दागी हैं, इसकी पूरी तस्वीर साफ हो गई। बात कांग्रेस की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर कांग्रेस के कुल 81 सांसद हैं। उनमें से 43 सांसद दागी हैं और प्रतिशत में ये आंकड़ा 53% है। तृणमूल कांग्रेस में भी 14 सांसद दागी हैं और प्रतिशत में आंकड़ा 39% पहुंच जाता है। बात आरजेडी की जाए तो 6 में से 5 सांसद दागी हैं और प्रतिशत में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 83% है। जबकि सीपीआई और सीपीआईएम में 8 में से 6 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो तकरीबन 75% तक पहुंच जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के 11 में से 3 सांसद दागी हैं, जो 27% है। एनसीपी में 8 में से 3 सांसद आपराधिक मामले में लिप्त हैं, जो कि 38% के करीब है। अब आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे राजनीति में अपराध और माननीय का गठजोड़ बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में अपराध और माननीय का गठजोड़ इस कदर बढ़ गया है कि करीब 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 25% मामले गंभीर अपराध से जुड़े हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामले शामिल हैं। जिसका दावा एडीआर की रिपोर्ट में किया गया है। देश की राजनीति में अपराध का गठजोड़ इस कदर बढ़ गया है कि इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्तमान सांसदों में 40% सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इनमें से भी 25% सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। ये अपराध हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं जैसे अपराधों के मामले हैं, जिसे आप चुनकर संसद भेजते हैं, जिन माननीयों से आप इंसाफ की उम्मीद लगाए रहते हैं, वो सांसद ही अपराध में इस तरह लिप्त है मानो नेता और अपराध का गठजोड़ हो। रिपोर्ट में बताया गया है कि सांसदों ने पिछले चुनाव और उसके बाद उपचुनाव लड़ने से पहले जो हल्फनामे दायर किए थे, उनसे डेटा निकाला गया है। एडीआर की एनालिसिस के मुताबिक 663 में 306 मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस, 194 मौजूदा सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले, हत्या की कोशिश और महिला अपराध के मामले, यानी 14% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, तो 25% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। राजनीति में अपराधीकरण जो है एक बहुत बड़ा घुन है देश के लिए। देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान आपराधिक छवि के राजनेताओं का है। ऐसे कई राजनेता हैं पूरे देश में जिनके ऊपर 100 से ज्यादा कई मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, विचाराधीन हैं, जिनमें कई मुकदमों में उनको सजा भी हो चुकी है। देखिए, राजनीति का अपराधीकरण तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियां स्वयं जो है इसके लिए बढ़ करके आगे नहीं आती हैं, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी जनता की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की और भारतीय जो चुनाव आयोग है उसकी भी बनती है। क्योंकि अगर जो है राजनीतिक पार्टियां ऐसे अपराधी व्यक्तियों को टिकट ना दें तो मुझे लगता है कि वो चुन करके नहीं जाएंगे। जिस राज्य में सुशासन बाबू बेहतर सुरक्षा के लिए खुद की पीठ थपथपाते हैं, उस जेडीयू से जिस पार्टी का गठजोड़ है, उस आरजेडी के सांसद की रिपोर्ट सबसे खराब है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सत्ताधारी पार्टी राजद में सबसे ज्यादा दागी सांसद हैं। आरजेडी के 6 में से 5 सांसद दागी हैं। वामपंथी पार्टी के 8 में से 6 सांसद दागी हैं। कांग्रेस के 81 में से 43 सांसदों पर आपराधिक मामले, टीएमसी के 36 में से 14 सांसद दागी हैं। आप के 11 में से 3 सांसदों पर आपराधिक मामले, यानी देश में करीब करीब सभी दलों के सांसद आपराधिक मामले में लिप्त हैं और ये रिपोर्ट एडीआर ने जारी किया है। मतलब साफ है, जिस माननीय से आप अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, वो सांसद खुद आपराधिक मामले में घिरे हुए हैं।
इसी वजह से देश की राजनीति में अपराध का गठजोड़ लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।